हेलो दोस्तों। और आज हम स्टार्ट करते हैं बीबीएस का दूसरा लेक्चर्स। तो उसमें हम पढ़ेंगे बैंड डिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो बैंड डिडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बैंड डिडक्शन क्यों करते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक, तो जब कोई एक बार होती है, जैसे ये सपोज दैट एक बार हमारी है, और जब हम उसको मोड़ते हैं तो कुछ हमारी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब इंक्रीज हो जाती है तो हमें तो भाई एग्जैक्ट लेंथ चाहिए। ठीक है, जो हमें एग्जैक्ट लेंथ चाहिए, जो हमारी कटिंग लेंथ वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब ये इंक्रीज हो जाती है तो इस लेंथ, जो इंक्रीज लेंथ होती है, उसको हम लेस करते हैं। ठीक है, तो वही होता है हमारा बैंड डिडक्शन। बैंड जब करने के बाद जो हमारी एक्चुअल लेंथ में जो इंक्रीमेंट हो जाती है तो उसको घटाते हैं, वो चीज हमारी बैंड डिडक्शन कहलाती है। तो जैसे तो मतलब बैंड क्या होता है, बैंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ बार, सो बी नीड लेसर लेंथ बी सी इन ड्राइंग। ठीक, तो हमें लेस लेंथ लेनी होती है। ठीक है, सो कटिंग लेंथ इज टेकन लेसर देन द रिक्वायर्ड लेंथ। तो क्या होगा, जो हमारी कटिंग लेंथ होगी वह रिक्वायर्ड लेंथ से थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो ये हम बैंड डिडक्शन होती है। तो इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है ये बार एक बार में समझ लेते हैं। ठीक, तो बैंड डिडक्शन अगर 45 डिग्री के लिए होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वह 1D होती है। अगर 90 डिग्री होता है हमारा बेंड, ठीक है, तो हमारी मतलब 90 एंगल पे अगर हम बेंड करते तो 2D हम वहाँ पे बेंड डिरेक्शन करेंगे। अगर 135 एंगल पे बेंड करेंगे तो वहाँ 3D बेंड डिरेक्शन करेंगे। और अगर 180 करेंगे, माने 180 अंश पे मोड़ेंगे तो 4D बेंड डिरेक्शन करेंगे। अब आप ये समझिए डी क्या है। डी को बोलते हैं, ये डी है, ये होता है हमारा डाया। ठीक है, तो हम इसको डाया कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं, बाकी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे बार्स की जो हमारी डाया होती है वह हमारी डी होती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो बेंड डिरेक्शन क्यों किया जाता है और उसकी वैल्यूज क्या होती है, ये चीज क्लियर हुई। बेंड डिरेक्शन इसलिए किया जाता है कि जब हम किसी एक्चुअल लेंथ को जब हम मोड़ते हैं तो हमारी कुछ लेंथ इंक्रीमेंट हो जाती है, तो उस इंक्रीमेंट लेंथ को हम क्या करते हैं, घटा देते थे, ताकि हमको एक्चुअल लेंथ मिल सके। इसी इसी एक्चुअल लेंथ को प्राप्त करने के लिए हम कुछ उसको पार्ट में कुछ डिडक्शन करते हैं, तो उसको हम बेंड डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेंड में बेंड जब जहाँ होती है तो वहाँ उसमें कुछ डिडक्शन करते हैं, उसको बेंड डिडक्शन कहते हैं। अगर 45 डिग्री का एंगल पे हम मोड़ेंगे तो वहाँ 1D घटाएंगे, अगर 90 में करेंगे तो वहाँ 2D घटाएंगे, 135 में करेंगे तो 3D घटाएंगे, 180 में करेंगे तो 4D घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डी क्या होगा, डाया बार। जितनी भी डाया की आपकी बार्स होगी उसमें 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर 2D है तो 2 इंटू डाया बार हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बेंड डायरेक्शन एंड बेंड एंड वैल्यूज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है कि एक आप टर्म पाओगे जब आप ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, आप समझ रहे हो बात को, ये सब चीजें आपको आगे काम आएंगी। तो पहले इंट्रो में ये सब चीजें बताए रहेंगे तभी तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बेसिक बेसिक पढ़ लो, इसको आप नोट डाउन कर लो, ताकि आप आगे जब हम आपको कटिंग लेंथ करना बताएंगे तो आपको ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप चीज़ों को बेसिक पढ़ लो। ठीक है, तो एक पॉइंट नाम आएगा आपको, क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर। तो क्लियर कवर क्या होती है, क्लियर कवर जो आपकी होती है, जैसे ये आप देख रहे हो। ठीक है, जब हमारी जो हमारी ये हमारा मान लिया कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम के बाहरी फेस, ठीक है, और ये जो हमारी रिंग्स है, तो यहाँ इसके बाहरी फेस के बीच की जो दूरी होती है वह क्लियर कवर कहलाती है। ठीक, समझ गए बात को। ये देखो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हमारी रिंग है, और इसके बाहर बाहर का, इसके बाहर बाहर की दूरी, ये हमारा कॉलम का बाहरी फेस है, तो इससे और इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं क्लियर कवर। अब हम जो बार्स हमारी होती है, तो बार्स का आधा जो हाफ होता है, हाफ से और इसके बाहरी फेस तक की दूरी को कहते हैं इफेक्टिव कवर। तो आपको क्लियर कवर इफेक्टिव कवर समझ में आ गया, मतलब इस बार का आधा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जब दूरी नापेंगे तो ये बोलेंगे ये हमारी होगी
इफेक्टिव। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, ये हमारी इफेक्टिव हो गई, और ये वाली हमारी किसी क्या हो गई, ये हो गई हमारी नॉमिनल या क्लियर, इसको ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें आप कह सकते हो। अब ये क्लियर कवर जो होता है हमारा वैल्यू ऑफ क्लियर कवर या नॉमिनल की जो वैल्यू होती है वह एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो फुटिंग के लिए जब भी हम क्लियर कवर लेंगे तो 50 mm लेंगे, कॉलम के लिए हम 40 mm लेंगे, बीम के लिए 25 mm लेंगे, स्लैब के लिए हम 20 mm लेंगे, स्टेयर की इसके लिए हम जो क्लियर कवर की वैल्यू लेंगे वह 15 mm लेंगे, छज्जा के लिए 15 mm लेंगे, पाइल के लिए हम 60 mm लेंगे क्लियर कवर की वैल्यू, और पाइल गैप के लिए 60 mm। तो क्लियर कवर को ही नॉमिनल कवर कहते हैं, आप ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसी को बोलते हैं ये। फुटिंग के लिए सब सारी चीज आपको याद होनी चाहिए कि फुटिंग के लिए कितना क्लियर कवर लेते हैं, कॉलम के लिए कितना कवर लेते हैं, तो ये चीजें आप याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे आप चलते हैं। अब बात आती है कुछ सिंबल्स आपको मिलेंगे, जब आप ड्राइंग देखोगे तो कुछ सिंबल मिलेंगे, तो उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझ लेते हैं। अगर इस तरह का कोई सिंबल बनता तो वो हमारा प्लेन बारकोड इंडिकेट करेगा। अगर इस तरह का कोई सिंबल मिलता है तो हमारा प्लेन स्क्वायर बार को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह का हमारा अगर कोई सिंबल मिलता है तो डिफॉर्म्ड बार को इंडिकेट कर रहा है। तो इन सिंबलों को भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको अगर ये सिंबल दिखते हैं ड्राइंग में तो आप इनको बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे आपको थोड़े थोड़े करके अभी इंट्रो का पार्ट चल रहा है, तो आप इनको लिखते जाइए, थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, फिर आपको हम ले चलेंगे कटिंग लेंथ अदर चीजें आपको बताने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो।